हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर। अब कोई पर्सन है जिसकी आईज में डिफेक्ट है, मायोपिया डिफेक्ट है। अब आपको पता होगा मायोपिया क्या होता है, मीन्स पर्सन को, इस डिफेक्ट में पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। तो अब देखो, हमें पता है किसी एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी। तो अब उस पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है, मींस वो कुछ डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट ही क्लियर देख पाएगा लेकिन उससे पीछे मींस इंफिनिटी तक वो क्लियर नहीं देख पाएगा। तो देखो यहाँ पर बोला गया, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड, कि उस पर्सन को इस डिफेक्ट से छुटकारा दिलाने के लिए हमें कौन से नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा, मींस कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा या कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा और उसकी पावर कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया कि अब उस मायोपिक आई का फार पॉइंट कितना है, 50 सेंटीमीटर। मींस उस पर्सन को सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस की इमेजेस ही क्लियर दिखती हैं। मींस 50 सेंटीमीटर तक रखे हुए ऑब्जेक्ट ही उसको क्लियर इमेज बनती है उसकी आईज में। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू मींस इमेज, जहां तक उसको क्लियर दिखता है, इमेज का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, कि उस पर्सन को सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस ही क्लियर दिखाई देते हैं। अब वैसे हमारी नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। मींस उस पर्सन को इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी होगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार, देखो u मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v होता है इमेज का डिस्टेंस। तो देखो उस पर्सन को इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेकर चलेंगे, इंफिनिटी लेकर चलेंगे। और देखो इमेज का डिस्टेंस, उसको कहां तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मीन्स उसकी आई में उसकी क्लियर इमेज बन रही है, सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। अब हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या लेकर चलते हैं, हमेशा नेगेटिव लेकर चलते हैं, या कह लो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव लेकर चलते हैं। लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव और राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, तो इस वजह से हम u की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव। अब देखो v है इमेज का डिस्टेंस। अब आपको पता है कि हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो इसलिए इमेज का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब हमें लेंस फॉर्मूला पता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो देखो 1/f इज इक्वल टू, v की वैल्यू आपके पास कितनी है, -50, माइनस साइन, u की वैल्यू कितनी है, -इंफिनिटी। इसको सोल्व करेंगे तो 1/इंफिनिटी होता है 0। तो ये वैल्यू, ये वाली टर्म हो गई 0। तो आपके पास क्या वैल्यू बची, 1/-50। तो देखो यहां से आप f कैलकुलेट करेंगे, मींस फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, -50 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पावर ऑफ लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ को क्या लेकर चलते हैं, मीटर में लेकर चलते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -0.50 मीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि उस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए पावर क्या होगी, कितनी पावर का हमें लेंस यूज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ आपके पास है, पावर कैलकुलेट कर लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को p से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर। मीटर में लेकर चलते हैं हमेशा फोकल लेंथ को। तो देखो हमने मीटर में कैलकुलेट पहले ही कर ली है। तो यहाँ पर देखो p इज इक्वल टू, f की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे कितनी, -0.50 मीटर। तो यहां से आपके पास पावर कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, -2
डायोप्टर। तो अब देखो आपके पास पावर आ गई कितनी, -2 डायोप्टर। अब देखो यहां से पावर अगर नेगेटिव होती है तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, मींस कनकेव लेंस होता है। अगर पावर पॉजिटिव आती है पावर की वैल्यू तो इट मींस कन्वेक्स लेंस। तो यहां पर पावर की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव, इट मींस यहां पे कौन सा लेंस यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कनकेव लेंस को। तो देखो कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा उस पर्सन को, और कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, -2 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, तभी वो इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा। तो देखो फार पॉइंट आपको गिवन था मायोपिक आई का कितना, 50 सेंटीमीटर, और आपको ये बोला गया कि नेचर बता दो कि कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए, और कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है कहां तक के ऑब्जेक्ट उस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इंफिनिटी पर, जो उसको क्लियर नहीं दिख रहा। इट मींस यू की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, इंफिनिटी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड पर होता है, इसलिए हम यू की वैल्यू को नेगेटिव लेकर चल रहे हैं। अब देखो जो पर्सन है उसको सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर दिखाई दे रही है। इट मींस वी की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी आईज के अंदर लेंस होता है हमेशा कन्वेक्स लेंस यूज होता है, और कन्वेक्स लेंस से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है, जिसकी वजह से वी की वैल्यू को हम नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, फोकल लेंथ से हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फोकल लेंथ कैलकुलेट की हमारे पास कितनी आई, 50 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f, और f को हमेशा मीटर में लेकर चलते हैं। वैल्यू को पुट किया तो आपके पास पावर कितनी आई, -2 डायोप्टर। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन, अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मींस कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, तो उस पर्सन को कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा और -2 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, तब वो इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 100 सेंटीमीटर। अब देखो कोई एक पर्सन है जिसकी आईज में मायोपिया डिफेक्ट है, मींस उसको पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। उस मायोपिक आई का फार पॉइंट कितना बताया गया आपको, 100 सेंटीमीटर। इट मींस उस पर्सन को सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर दिखाई देती है, लेकिन 100 सेंटीमीटर से पीछे दूर के ऑब्जेक्ट जो भी होंगे, मींस इंफिनिटी तक, 100 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको पूछा गया कि कौन सा लेंस यूज करना है और कितनी पावर का लेंस यूज करना है कि उस पर्सन को दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई दे, मींस 100 सेंटीमीटर के बाद रखे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर दिखाई दे। अब देखो एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। इट मींस उस पर्सन को इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिया, इंफिनिटी लिया। आगे आपको बोला गया कहां तक के ऑब्जेक्ट की इमेज उस पर्सन की आईज में क्लियर बन रही है, 100 सेंटीमीटर तक, तो v की वैल्यू मींस इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब हमने यूज किया साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखा होता है, इसलिए हम u की वैल्यू को क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। v की वैल्यू को हमने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि जो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसलिए v की वैल्यू को क्या लेकर चलते हैं, हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। अब हमें ये बताना है कि इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कितनी पावर का लेंस लगाना पड़ेगा। पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ पता होना जरूरी है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब जो भी वैल्यूज है उठा के इस फॉर्मूले में पुट करो, तो देखो 1/f = 1/v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू आपके पास कितनी है, इंफिनिटी है। तो अब देखो यहां से f की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म आपके पास कितनी बची, -1/100 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से आप f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितनी आएगी, 100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। अब यहां से आप इसको क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, डिवाइड करोगे किससे, 100 से, तो देखो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1 मीटर। तो अब आपके पास फोकल लेंथ आ गई कितनी, -1 मीटर। अब आपको क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है।
पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को P से डिनोट किया जाता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और f को हमेशा किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, मीटर में हम पहले ही फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे पावर, तो पावर आपके पास कितनी आएगी, -1 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको बताता है, नेगेटिव साइन अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मीन्स कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। तो उस पर्सन को कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा और -1 डायोप्टर का यूज करना पड़ेगा, पावर का यूज करना पड़ेगा, ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देख पाए। तो देखो यहाँ पे फार पॉइंट आपको गिवन था 100 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इमेज सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक की क्लियर दिखेगी, तो इमेज का डिस्टेंस 100 लेकर चलेंगे। कहां तक के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम यू की वैल्यू को इन्फिनिटी लेकर चलते हैं। हमने सबसे पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट की, लेंस फॉर्मूला लगाया, एफ की वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको मीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज किया, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज करने के बाद पावर आई हमारे पास -1 डायोप्टर। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। तो उस पर्सन को कनकेव लेंस और कितनी पावर का, -1 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर दे।